बना हुआ है, लोगों में बदहवासी है, उन्हें अब कहीं छुपने की, शरण लेने की जगह खोजनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें अब सामने आ रही है सायरन बजने के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल सीधे युद्ध क्षेत्र से, वॉर जोन से जुड़ रहे हैं। क्या हालात है अभी मृदुल? वहां पर बताया जा रहा है कि कीव राजधानी पर अब कब्जे की ओर रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, कीव पर कब्जा करने की रशिया की कोशिश है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि हम एकमात्र ऐसे चैनल हैं जो इस समय यहां पर मौजूद हैं, कीव में मौजूद हैं, कीव की सड़कों पर मौजूद हैं, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। हम आपको सटीक जानकारी सलोनी सबसे पहले दे देते हैं कि सायरन के बाद स्थिति क्या है। पहले तो हम लगातार यहां से रिपोर्टिंग करते वक्त देखते थे कि कुछ गाड़ियां भी यहां पर दिखती थी, लेकिन अब कोई गाड़ी यहां पर नहीं दिखती है। मैं अपने सहयोगी सुरेंद्र रावत जी से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। पूरी सड़कें खाली हो गई हैं और जैसे ही सायरन बजा उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा हमें यहां पर दिखाई देता है। आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। कई किलोमीटर का सफर हम तय करते हैं, लगातार रोज देखते हैं, लेकिन आज एक भी गाड़ी यहां पर नहीं है। तो जिस तरीके से सायरन बजा उसके बाद यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात में भी जो तस्वीरें सामने आई वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई। कीव में किस तरीके से बमबारी हो रही थी, कीव में कई जगह पर ब्लास्ट की भी खबरें सामने आई कि जोरदार धमाका हुआ है। कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद भी किया और वो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई। तो एक बात जान लीजिए कि कीव पर कब्जा करने की रशिया की पूरी कोशिश है। अब दूसरी चीजें, मैं 2-3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर बताना चाहूंगा, क्योंकि कीव एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा इलाका यूक्रेन का माना जाता है और कीव पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है। जो रणनीति अपनाई जा रही है यूक्रेन की तरफ से वो भी यहां पर समझनी होगी। जैसा अभी आप खुद ही खबरों में बता रहे थे कि पुल को क्षतिग्रस्त किया गया है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 2-3 पुल ऐसे हैं, 2-3 जगह ऐसी हैं जो कीव को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ते हैं और अगर उसे खत्म कर दिया जाएगा तो कीव में घुसना रशिया के लिए मुश्किल हो सकता है। यह पहली बात रही। दूसरी बात, जो एयर अलार्म की बात की गई है या हवाई हमले की बात की गई है, वो दूसरा पहलू इसलिए है क्योंकि आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कीव के अंदर घुसने की। आज चौथा दिन है, चौथे दिन के बाद भी यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि कीव उसके कब्जे में है और यह इसलिए बड़ी बात हो जाती है कि हवाई हमले कर अब रूस जो है कीव पर कब्जा करना चाहता है, यूक्रेन की सेना को कमजोर करना चाहता है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। हम आगे की तरफ देखिए, इन घरों की तरफ भी थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे। हम भी ज्यादा जा नहीं सकते, लेकिन इन घरों को आप देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे घर जो हैं इनमें लोग रह रहे थे। अब ना जाने ये कहां छिपे हुए हैं। अलग अलग जगह लोगों ने तलाश ली है। कई सारी मेट्रो हैं जो आसपास के क्षेत्रों में हैं, वहां पर लोग छिप गए हैं जाकर और उनको ये कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर ना निकलें। लेकिन एक और बात, कुछ रूसी सैनिकों की तस्वीरें हमने देखी थी, उनके साथ साथ जो सिविलियन हैं, जो यूक्रेन के नागरिक हैं, वो भी सड़कों पर उतरना चाहते थे और खार्किव से ये तस्वीरें सामने आई थी, खरसन से तस्वीरें सामने आई थी। अभी इस समय कीव की राजधानी में जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है, यूक्रेन के कई सारे नागरिक जो हैं बंदूक लेकर सड़कों पर मौजूद हैं और वो हर एक आदमी को जो यहां से गुजरता है उसकी चेकिंग करते हैं, देखते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर आगे उनको जाने दिया जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक यूक्रेन की जो आर्मी है नीति के तहत काम कर रही है और जैसा कहा जा रहा है रूस जो है अब कल उसने किस तरीके से धमकी दी है कि वो हमले और तेज कर सकता है। रात में ऐसी स्थिति थी, पैनिक का सिचुएशन था, लगातार पूरे क्षेत्र में अलार्म बज रहे थे और अभी भी अलार्म बजे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि हमला जो है कभी भी किया जा सकता है, कभी भी यहाँ पर हमला। कीव के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कीव के ऐसे 2 इलाके, जो नॉर्थ और वेस्ट का इलाका है, वहां से लगातार घुसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मैं कीव का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसके बारे में दर्शकों को जरूर समझाना चाहूंगा, क्योंकि इस समय जहां मौजूद है मेरे सीधे हाथ की तरफ नॉर्थ है और इधर जो है, इस समय जहां मौजूद है मेरे सीधे हाथ की तरफ नॉर्थ है और इधर जो है साउथ है और इधर हम देखते हैं तो वेस्ट है। यहां से कोशिश है, यहां पर जब हमारी टीम कल पहुंची थी, कल हम लगातार यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम कुछ चीजें शूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है कि आप उसे दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने जो देखा मैं उससे बयां कर रहा हूं
जब हम यहां पर जाते हैं तो जगह जगह पर मौके मौके पर, यानी आप कह लीजिए 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में हर जगह पर चेकिंग पॉइंट बना दिए। और अभी 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 सुचरिता मैंने धमाका सुना है। सलोनी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अभी मैंने धमाके की आवाज सुनी है। हम भी थोड़ा सा उधर मूव करने की कोशिश करेंगे। तुरंत मैंने धमाका सुना है। मैं बता सकता हूं, मैं वही कह रहा हूं, जो वेस्ट का क्षेत्र है, जो नॉर्थ का क्षेत्र है, वहीं से अब घुसने की कोशिश है। और इधर साइड जो मैं आपको बता ही रहा था, वहीं से धमाका सुनाई दिया है। यानी इन धमाकों के बीच सब कुछ सन्नाटे में है और यह एक नई रणनीति का रशिया का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 4 दिन बीतने के बाद जब वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाता है, जो रशिया है लगातार कोशिश करता है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि कहीं भी कब्जा नहीं किया है। अभी जो तमाम खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ शहरों पर कब्जा करने का रूस दावा करता है, लेकिन कीव में इस समय मैं मौजूद हूं। मैं फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। कीव में इस समय क्या माहौल है हम लगातार दर्शकों को बताते रहेंगे। अभी भी धमाका हुआ है, एयर अलार्म्स बज रहे हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और रशिया अपनी नई रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए तमाम देश जो हैं वो अब आगे आ गए हैं और उनको मदद दी जा रही है। लेकिन क्या इस मदद के बाद हालात होंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना। मैं कोशिश करूंगा वहां हम उन बिल्डिंगों को दिखाने की कोशिश करें। धीरे धीरे हम आगे चलते हुए जा रहे हैं और ये बिल्डिंग देखिए आप, ये सारी बिल्डिंग खाली है और यहां पर जो लोग रह रहे थे वो मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहां पर सबसे सेफेस्ट यानी सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां तक पहुंच गए हैं। और इन मेट्रो स्टेशन में जो लोग छिपे हुए हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बहुत सारी चीजों की किल्लत होने लगी है। कुछ भारतीय छात्रों से हमने बात करने की कोशिश की थी, उनके सामने भी अब व्यवहारिक दिक्कत यही आ रही है कि वो जहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में बीचों बीच वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बीच जेलेंस्की का जो वॉर रूम है, किस तरह से इस पूरी युद्ध पर नजर बनाए हुए जेलेंस्की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की के लिए एक एक पड़ाव, एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखने वाला है। जेलेंस्की जो लगातार वर्ल्ड लीडर से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन के बारे में, पूरे हालात के बारे में उन्हें बताया। और ये वॉर रूम से एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं जेलेंस्की और लगातार वो वर्ल्ड लीडर से बात करके इस पूरे युद्ध में मदद की उम्मीद अभी भी बनाए हुए हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरह इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़ी खबर एक और इस बीच जो आ रही है वो बता देते हैं, कीव में एक और धमाके की खबर आई है। राजधानी कीव में सायरन बज रहा है, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन लगातार वहां पर धमाके भी हो रहे हैं। रूसी सेना की तरफ से वहां पर लगातार मिसाइल से भी हमले हुए, अब हेलीकॉप्टर से भी हमले किए जा रहे हैं। राजधानी कीव में सायरन बजाया गया है, जो कि एक एरियल सायरन है, ये बताने के लिए कि यहां पर कभी भी हवाई हमले हो सकते हैं। लगातार स्ट्राइक कर रहा है रशिया अलग अलग जगहों पर। देखिए कीव की वो इमारतें भी हमने आपको दिखाई थी जो हाई राइज टावर थे, उन पर भी हमले, रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे थे रशिया की तरफ से। और लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, जरा वहां से तस्वीरें एक बार बताते जाइए, आप कौन से इलाके में है ये भी बताते जाइए, क्योंकि आप वहां पर हैं और आप कह रहे हैं कि बम धमाकों की आवाजें भी आपको सुनाई पड़ रही हैं। बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं कि हम मध्य क्षेत्र में हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र से, यानी आप साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ले लीजिए, बहुत पास है, लेकिन ये मध्य में है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके से हम जहां भी धमाके होते हैं वहां की आवाज सुन सकते हैं, वहां की तस्वीर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हम तक पहुंच जाती है। अभी सुचरिता जो आपने जानकारी दी कि यहां पर जोरदार धमाका हुआ है कीव में, तो वो आवाज मैंने सुनी है, वो आवाज मेरे सहयोगी सुरेंद्र रावत ने भी सुनी है। एक चीज और मैं बता दूं, जब आप अभी खबर बता रही थी तो हमें कभी सड़कों पर टैंक गुजरने की आवाज आती है तो कभी फाइटर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर गुजरने की आवाजें सुनाई देती हैं। यानी हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं या किस तरीके से युद्ध क्षेत्र में अलग अलग तरह की रणनीति के तौर पर काम किया जा रहा है। मैं कुछ जानकारी जो दे रहा था अधूरी रह गई थी, उस क्षेत्र में ही जहां मैं कहूंगा अपने सहयोगी सुरेंद्र रावत जी से, ये वो क्षेत्र है सुचरिता जहां से सबसे ज्यादा हमने धमाकों की आवाजें सुनी हैं अभी तक। यहीं से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से यहां से टैंक गुजरते हैं या फिर एयरक्राफ्ट आते हैं। ये पूरा इलाका है,
आप देखिए यही पूरा क्षेत्र है। हम मैप के जरिए तो समझा नहीं सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरूर समझाएंगे, लेकिन यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा धमाकों की आवाज आती है। यहीं से सेना जो है रूस की वो घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वो इलाका है। मैं एक बार मैप से समझाने की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने भी बामुश्किल, भाषा की थोड़ी सी जरूर दिक्कत होती है, लेकिन कई बार हमने कोशिश की कि हम समझें और समझाएं दर्शकों को। तो हमने जो समझा है, ये वो इलाका है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है और एयरपोर्ट पर कब्जा करने की सबसे पहली कोशिश थी। ये वो इलाका है जो सीधे जाता है एयरपोर्ट से आगे निकलकर, जो हवाई क्षेत्र है यूक्रेन का और सबसे मजबूत माना जाता है। इसलिए सबसे पहले यूक्रेन को दबाने के लिए रशिया ने उसी पर कब्जा किया। ये वही सड़क जाती है, इसलिए हमारी बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, राजधानी है ये, और जो एयरपोर्ट की तरफ सड़क जाती है उस पर कब्जा करने की कोशिश यहां पर की जा रही है रशिया की तरफ से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तस्वीरें लगातार वॉर जोन से मृदुल हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि रशिया किस तरह से तेजी से पूरे यूक्रेन को अपनी जद में लेने को कोशिश करता नजर आ रहा है, कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। मेलिटोपोल पर कब्जा देखिए रशिया ने अब तक कर लिया। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर कब्जा रशिया का हो चुका है? रशिया की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कीव में जंग का माहौल है। तस्वीरें भी हम कीव से लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अगर राजधानी पर कब्जा हो जाता है किसी देश की तो पूरे देश पर एक तरह से कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा होस्टोमेल पर कब्जा कर लिया गया है। मेलिटोपोल और होस्टोमेल पर कब्जा कर लिया गया है। कीव में जंग जारी है, आमने सामने का युद्ध चल रहा है। सुमी की चारों तरफ से घेरेबंदी की जा चुकी है। कभी भी रशिया यहां अपना पूरा कब्जा कर सकता है, जो हालात सुमी में बन रहे हैं। इसके अलावा कोनोटॉप की भी घेरेबंदी की गई है। तो देखिए कौन कौन से वो इलाके हैं यूक्रेन के जहां रशिया की सेना तेजी से आगे भी बढ़ रही है और कई इलाकों पर तो कब्जा भी कर लिया है। जिम्नाई द्वीप के यहां पर हम जिक्र करें अगर, तो यहां पर कब्जा हो चुका है। तो अब तक 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा हो चुका है और 3 ऐसे इलाके हैं जहां की घेरेबंदी की जा चुकी है। चर्नोबिल में कब्जा हो चुका है। लगातार